हेलो गाइज, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन BIT सिंदरी। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 03 लेकर आया हूं, जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो लेक्चर वीडियो देख लें। हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाए ताकि आपकी नोट्स तैयार हो सके और जब कभी भी आपको क्विक रिवीजन करनी हो तो आप अपनी नोट्स से कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। चलिए मैं प्रीवियस क्लासेस का कुछ रिकैप करा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, रेट क्या होता है? तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यही मैंने बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। ठीक, टाइम t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए आपका 60 ग्राम था। ठीक, और प्रोडक्ट शुरू में क्या था? 0। और जैसे ही टाइम तुम्हारा मान लो 10 मिनट हुआ, ठीक, टाइम 10 मिनट ले लो। टाइम 10 मिनट हुआ तो इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50 ग्राम हो गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 10 ग्राम हो गया। ठीक, शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 60 ग्राम था। ठीक, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसका क्या हुआ? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। उसी को हम रेट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट के सेंस में क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट के सेंस में रेट को कैसे लिखेंगे? तो रेट को लिखेंगे कुछ यूं, माइनस क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन घट रहा है, इस कारण मैंने माइनस लिखा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक, टाइम के साथ क्या हो रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है इसका कंसंट्रेशन, इस कारण मैंने माइनस लगाया। डिक्रीज को हम लोग डिसअपियरेंस भी बोल सकते हैं, यानी खत्म हो रहा है टाइम के साथ रेट रिएक्टेंट का। वैसे ही हम लोग अगर प्रोडक्ट के सेंस में रेट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो रेट लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्लस होगा, ये प्लस, समझ रहे हो आप लोग? इंक्रीज इन, प्लस क्यों लिखे? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ बढ़ रहा है। टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इस कारण मैंने पॉजिटिव लिखा। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है? इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इस कारण इसको हम लोग पॉजिटिव लिखे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और इंक्रीज को हम लोग अपीयरेंस बोलते हैं, यानी क्या हो रहा है? ये बन रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इतना दूर तक हम लोग बताए थे। और हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन समझे थे कितने टाइप के होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किन्हीं 2 टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट होता है उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है?
कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कोई पार्टिकुलर टाइम में अगर तुम रेट निकालते हो तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी कम टाइम इंटरवल में अगर तुम रेट निकालते हो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जबकि किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर रेट निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने कुछ ग्राफिकल पोर्शन डिस्कस किए थे। तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसको समझते हैं। तो देखिए, पहले हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समझते हैं, देन हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समझेंगे। तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, और ये क्या ले लिया, इसको टाइम ले लिया। एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, शुरू में मैक्सिमम होता है। तो इस कारण ये क्या होगा, टॉप से आएगा और ये ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये टाइम के साथ क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। शुरू में क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो मान लीजिए किसी टाइम t1 पे कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या है, R1 है। किसी टाइम t1 पे कंसंट्रेशन क्या है, R1 है। और किसी टाइम t2 पे कंसंट्रेशन मान लो R2 है, ठीक। किसी टाइम t2 पे कंसंट्रेशन R2 है, किसी टाइम t1 पे कंसंट्रेशन R1 है, ठीक। ऐसे मैंने मान लिया। एट टाइम t1 कंसंट्रेशन इज R1, एट टाइम t2 कंसंट्रेशन इज R2, ठीक। तो एंड एट टाइम t पे कंसंट्रेशन कुछ यूं है, ठीक। तो टाइम t1 और टाइम t2 के बीच में जो कंसंट्रेशन, जो रेट निकलेगा उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जबकि एट ए पर्टिकुलर टाइम t पे, यानी टाइम t पे जो निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं, मान लो हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, आर एवरेज बराबर, अभी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं यूं लिख सकता हूं, डेल R बाई डेल T, ठीक। और रहा बात माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि टाइम के साथ इसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जबकि इसी तरह मैंने इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस को क्या लिखेंगे। अब रहा बात, आप पूछोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कुछ आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, जो कंसंट्रेशन पे आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक। और यहाँ से देखिएगा कि इसका आपको कंसंट्रेशन कुछ यूं दिखेगा, इसको हम लोग dr, बहुत स्मॉल टाइम के लिए कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, इसी कारण यहाँ पे छोटा सा कंसंट्रेशन आएगा और ये टाइम dt हो जाएगा, टाइम dr बाई dt, ठीक। जब भी आप अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक। उसके बाद उसका आप स्लोप निकाल लीजिएगा, स्लोप निकालिएगा, वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे इसका देखिए, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से छोटा सा एक स्मॉल मैंने स्ट्रिप ले लिया dr का कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गया, dt का टाइम में ले लिए कंसंट्रेशन, dr बाई dt हो जाएगा। तो r इंस्टेंट क्या हो जाएगा, r इंस्टेंटेनियस माइनस dr बाई dt, और ये क्या है, स्लोप है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप स्लोप निकाल दीजिएगा, वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एक सिंपल क्या करिएगा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद आप एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिएगा dr का और ये dt का, तो हो जाएगा माइनस dr बाई dt। यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है।
तो जो स्लोप आएगा वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जबकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में मैंने जो रेट निकाला है वही आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट का भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम रिएक्टेंट जैसा कंसेप्ट लगेगा इसमें भी। तो इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्स एक्सिस में लेंगे टाइम। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। रहा बात प्रोडक्ट में क्या होगा, कंसंट्रेशन तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। शुरू में इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है इसका कंसंट्रेशन। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, जबकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो इसका कंसंट्रेशन शुरू में 0 पे रहता है, ठीक। और उसका कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो शुरू में क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करा देंगे, ठीक। ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया तो इसमें भी क्या होगा, एट ए पार्टिकुलर टाइम t1 पे कंसंट्रेशन ले लेंगे हम लोग। एट ए पार्टिकुलर टाइम t1 पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, P1, ठीक। एट ए पार्टिकुलर टाइम t1 पे कंसंट्रेशन P1 एंड एट ए पार्टिकुलर टाइम t2 पे कंसंट्रेशन क्या होगा, P2, ठीक। एंड एट ए टाइम t पे कंसंट्रेशन कुछ यूँ होगा, ठीक। तो ये T1 ले लिए और ये T2 ले लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि T1 T2 के बीच में जो होगा, जो रेट आएगा उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एट ए पार्टिकुलर टाइम t पे जो रेट आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट आता है उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और कोई पार्टिकुलर टाइम t पे जो हम लोग रेट निकालते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम लोग निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर एवरेज पहले हम लोग निकालते हैं। तो आर एवरेज क्या होगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और ये देखिए पॉजिटिव होगा इसका कंसंट्रेशन, सो हम पॉजिटिव ले लिए। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं del P बाई del T, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। तो आर एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब रहा बात आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं। तो आर इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका ये है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, सेम जैसे रिएक्टेंट में किए थे, एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग एक कंसंट्रेशन लिए थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, इसमें हम लोग डी पी ले लेंगे, ये डी पी हो जाएगा, और ये इसको क्या बोलेंगे, डी टी। तो कुछ इंस्टेंट टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डी पी, और टाइम क्या होगा, डी टी। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी पी बाई डी टी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। तो जो स्लोप आता है वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत आसान है। एक जो दोनों ग्राफ मैंने समझाया, होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका फ़ायदा ये है कि मैं आगे जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसको आप यूँ सॉल्व कर लोगे। सो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर, आप नोट कर लीजिए तब तक। मैंने क्वेश्चन दिया है N2 + thrice S2 gives twice NH3, ठीक। इसमें आपसे फाइंड करने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंडली आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 पूछा है, और थर्ड आपसे पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 पूछा है, ठीक। और आपको एक ग्राफ दिया है सुंदर सा, ठीक। इसमें क्या है कि आप लोग देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन जो दिया है H2 वर्सेस टाइम t का रेट जो दिया है वो तुम्हारा रिएक्टेंट साइड का दिया है।
इस कारण तुम देख रहे हो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। ठीक, अब तुमको पता करना होगा कि इसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाले कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, तो हम आपको बताऊंगा। मैं बता रहा हूं कैसे आप लोग निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में पूछा है, यानी ये स्मॉल टाइम इंटरवल में पूछा है, तो आपको क्या लग रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि छोटे से टाइम इंटरवल में जो निकलता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। यहाँ पे थोड़ा लास्ट टाइम इंटरवल रहता तो हम लोग एवरेज की बात करते, बट यहाँ पे छोटे टाइम इंटरवल में दिया है, सो इससे हिंट लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। सो हम लोग निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में हम लोग क्या बोले थे, पहले आप लोगों को स्लोप निकालनी होंगी। सो स्लोप निकालना होगा किसका, और क्या दिया है स्लोप, H2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, सो सीखते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। आप लोग जानते हैं स्लोप बराबर tan थीटा। अब रहा बात, ये देखिए 2 कंसंट्रेशन दिया और 2 टाइम दिया है, तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे निकालते थे ना, आप लोग शायद पढ़े होंगे। ठीक, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 11th में ही पढ़ना था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप किसका निकाल रहे हैं, dH2 बाई dt का, और यहाँ पे dH2 बाई dt लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, इस कारण हम लोग dH2 बाई dt लिखेंगे। ठीक, ये नहीं कि एवरेज रेट निकाल दिए। ठीक हो गया। अब रहा बात y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक, तो y2 क्या है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, यही ना, तो 10 में से 6 गया, 4 4 में से 2 गया, यानी -2 आ रहा है। 10 में से 4 गए, -2 आ रहा है। रेट को हम लोग, रेट का ऐसा यूनिट क्या बताए थे, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, तो वो लिख दो, तो -2 मोल लीटर -1 सेकेंड -1 आ गया आपका dH2 बाई dt, यानी आप स्लोप निकाल लिए। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभी हम क्या बोले थे प्रीवियस क्लासेस में, सिंपली आप लोग पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। सिंपली आप क्या करिए कि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को लिखने बताए थे, क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, और रिएक्टेंट साइड में हम लोग माइनस लिख देते थे, और प्रोडक्ट साइड में हम लोग पॉजिटिव लिख देते थे। सिंपल। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस dN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 डिवाइड कर देंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, dH2 बाई dt इक्वल टू 1/2 NH3 dNH3 बाई dt। ठीक, अब देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ, आपको क्या हिंट मिल रहा है इसमें, तो हम लोग dH2 बाई dt आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सॉरी, dH2 बाई dt दे दिया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकल जाएगा, इसको इक्वल इससे कर दो तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन बन गया। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं निकालोगे, इसके इक्वल इस ये कर दो, ये निकल जाएगा सिंपली। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस इसके इक्वल ये कर दो, हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल तो रहे हैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए हम लोग करके देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोग अप्लाई करिए, आप लोग से भी बन जाएगा। तो देखिए dH2 बाई dt बराबर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/3। ठीक, dH2 बाई dt अभी कितना निकाले हैं, -2, तो -2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 मोल लीटर -1 सेकेंड
1, यही ना क्वेश्चन, यही ना आंसर है आपका। रेट ऑफ रिएक्शन पहला का क्या आया, -1/3 dH2/dt। dH2/dt कितना निकाले हैं, निकाल के कितना रखे हैं हम लोग, -2 पुट किए, आंसर आ गया पहला का। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन है, अब उसके इक्वल कर दो तो वो आ जाएगा आपको। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया है आपका 2/3 इक्वल टू, ठीक किसके इक्वल करना है आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2 निकालना है, N2 के इक्वल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे -dN2/dt। अब याद रहे माइनस साइन हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हम क्या बोले थे, जब भी आप लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालें तो वहाँ पे स्टोइचियोमेट्री का रोल होता नहीं है। सिंपली आप लोग वहाँ पे मॉडुलस डालते हैं, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। आप लोगों को रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख दिया है, समझ जाएगा वो एग्जामिनर की, आप लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहे रेट आपका कभी भी निगेटिव में आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे माइनस आपको लग रहा है तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव कर दीजिए मॉडुलस लगा के। सिंपली हम क्या करेंगे, रेट ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, -dN2/dt के इक्वल करेंगे। ठीक, इसको मोड में लगा दो, ठीक आसान रहेगा। ये मोड से बाहर आएगा तो dN2/dt हो जाएगा 2/3। ये भी आंसर इसका 2/3 ही आएगा। तो 2/3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1, इसका भी 2/3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। और रहा बात थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो आपका आसान है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। फिर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन और अमोनिया को इक्वल कर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाल के रखें आप लोग, 2/3, अमोनिया के इक्वल रख दीजिए 1/2 dNH3/dt। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, dNH3/dt इक्वल टू 4/3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। यही आंसर आएगा, थर्ड का ये आंसर आएगा। तो होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए। इसमें किए क्या, सिंपली पहले हम लोग पता किए कि इसमें क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो हमको हिंट से लग रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग निकाल रहे हैं, यानी एक पार्टिकुलर टाइम में स्मॉल टाइम में हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। इस कारण इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकालते हैं। तो हम लोग स्लोप निकाल लिए, आप लोग जानते होंगे y2 - y1/x2 - x1 होता है, और y2 ये सारा कुछ हम लोग दिए, यूँ पुट किए। ठीक, यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम क्या बोले थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। ठीक, उसके बाद जो जो तुमको रिक्वायरमेंट है उसको उससे इक्वल कर दो, आंसर लाओ, ख़त्म बात। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि 2A + B गिव्स 3C। इसमें पूछा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एट 5 सेकेंड। एक पार्टिकुलर टाइम बोल दिया है, तो पार्टिकुलर टाइम में आप लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। यहाँ पे देखिए पूछा है 5 सेकेंड में बताइए, तो एक पार्टिकुलर टाइम आप लोगों को दे दिया है। तो आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम एक दे दिया है। ठीक, तो 5 सेकेंड में पूछा है। और रहा बात इस क्वेश्चन में मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एंगल देकर रखा है, एंगल 30 डिग्री देकर रखा है। उस क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया था, सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया था, आप लोग आराम से बना दिए थे। लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ, एंगल देकर रखा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप लोग इंस्टेंटेनियस में तो हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब रहा बात एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल निकालने का तरीका जो होगा, ये हम लोग हमेशा पॉजिटिव एंगल लेंगे, पॉजिटिव एंगल लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कभी भी हम लोग निगेटिव एंगल नहीं लेते, लेते क्या है, पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो 180 - 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 150 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये 150 डिग्री हो गया एंगल। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा क्या है 150 डिग्री हम लोग लेंगे।
तो tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है, -1/√3, माइनस 1/√3। तो ये किसका आ रहा है स्लोप, तो तुम्हारा dB/dt का स्लोप है, तो dB/dt का, तो हमको स्लोप निकल गया -1/3 क्या आएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, यही ना होता है इसका ऐसा यूनिट, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, तो इसका आंसर है -1/√3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1 हमको स्लोप मिल गया। ठीक, अब रहा बात रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है 5 सेकेंड में। कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, उसके बाद उससे उसको इक्वल कर दो, फिर उससे उसको इक्वल कर दो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपली पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, हाँ स्पेस नहीं है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो -1/2 dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर dB/dt बराबर माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस है ना, रिएक्टेंट साइड में हम लोग माइनस लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 1/3 dC/dt। ठीक, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग देखते हैं कि क्या हिंट हमको मिल रहा है। तो हमको dB/dt पता है, dB/dt पता है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं, तो इससे इक्वल कर दे रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा आपको। अब माइनस dB/dt कितना है, -1/3, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1/√3। ऐसे भी क्या होता है कि रेट कभी भी निगेटिव में हम लोग लिखते नहीं हैं। रेट अगर निगेटिव में आ रहा है तो उसको आप लोग पॉजिटिव कर दीजिएगा मॉडुलस लगा के। ठीक, तो 1/√3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1 आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। पहला क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एट 5 सेकेंड। एक पार्टिकुलर टाइम दे दिया, पार्टिकुलर टाइम दे दिया, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है, तो उसको इसके इक्वल कर देते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, उसको उससे इक्वल कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1/√3। तो आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का पूछा है, तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल 1/√3 ही होगा आंसर। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, देख लीजिए, कोई लोचा नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। dA/dt पूछा है आराम से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, तो इसको इसके इक्वल कर दिया। रहा बात माइनस का, तो माइनस के लिए हम लोग क्या बताएं कि उसको मोड ले लीजिएगा, मोड ले लीजिएगा आप लोग, सिंपली माइनस प्लस में हो जाएगा। ऐसे भी क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब ही होता है निगेटिव, लिखो चाहे मत लिखो, उसका मतलब ही होता है निगेटिव। और याद रहे, जितनी भी हम लोग कभी भी हम लोग का आंसर जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में ही आना चाहिए। जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाले या कुछ भी निकाले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाले या रेट ऑफ अपीयरेंस निकाले, आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक, मॉडुलस लगा के। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिए, डेफिनेटली आप लोग लगा पाओगे उस क्वेश्चन को। तो यहाँ ये नोट करिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 2p + 3q गिव्स r, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r। इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें भी एंगल दिया हुआ है और एक हिंट दे दिया है dq/dt। ठीक, तो आप लोग पहले क्या करिएगा, इसमें एंगल पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। सो अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके कर लिए होंगे आई थिंक अटेम्प्ट। सो करते हैं हम। 45 डिग्री एंगल दिया है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव एंगल लेंगे। पॉजिटिव एंगल लेंगे क्योंकि हम लोग निगेटिव एंगल नहीं लेते, पॉजिटिव एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो 45 है तो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक, तो स्लोप क्या आएगा आपको, स्लोप बराबर क्या आएगा tan थीटा। तो क्या हो जाएगा tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री क्या होता है 1, आप लोग पढ़े होंगे। tan वट स्लोप क्या है, किसके इक्वल है, dq/dt के इक्वल। ये किसका स्लोप आएगा, dq/dt का। ठीक, तो स्लोप आप लोगों को निकल गया। अब रहा बात इस क्वेश्चन में, पहले क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख लो, उसके बाद जो हिंट दिया है उसको उससे इक्वेट कर दो, आंसर आप लोगों को डेफिनेटली आएगा। तो पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं आराम से। तो लिखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, -1/2 dp/dt बराबर -1/3 dq/dt बराबर dr/dt। ठीक, ऐसे लिख दिए। अब रहा बात आपको क्या दिया है, dq/dt दिया है। ठीक, तो dq/dt के इक्वेट कर दो r से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो आपको ये पता है तो ये नहीं निकाल लोगे, तो पहला क्वेश्चन तो बन गया आपसे। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया 1/3 इंटू dq/dt। अभी निकाल के रखो, 1 माइनस है तो माइनस नहीं लिखना, हम क्या बोले हैं उसको आप लोग मोड लगा दो। मोड लगाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा 1/3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस बताया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकालना आसान है आर का, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर देंगे, dr/dt इक्वल टू r/r। यही ना पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस बताए तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो रेट ऑफ r/r पता है तो वो नहीं निकालोगे, तो r/r कितना है 1/3। तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है dr/dt। तो 1/3 ये आया, ये भी 1/3 आया, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो आई थिंक आप लोगों को ग्राफिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यही 3 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हमको लगा हम आप लोगों से डिस्कस कर लिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा। तो सारे ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने करा दिए रेट ऑफ रिएक्शन के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑन विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। उसको पढ़ने के बाद रेट लॉ में जाएंगे और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।